हेलो, वेलकम टू माय वीडियोस। जैसे आपको पता है कि हम सॉलिडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं। होपफुली आप इससे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये हमारा एंजॉय का काम नहीं है, बल्कि ये एक हमारा करियर पाथ है। क्योंकि अगर आप सॉलिडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेते हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाते हैं, तो आप इसको एज अ करियर चूज कर सकते हैं। ये आपका करियर है, ये आपका कोई शॉर्ट टर्म कोई लर्निंग नहीं है। ऑब्वियसली ये आपकी लॉन्ग टर्म लर्निंग है, और ये आपको लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो हमारी जो, जैसे आपको पता है, अब हम थ्योरी से थोड़ा सा साइड पे थ्योरी को भी कवर अप करते हैं साथ साथ, बट हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो रिमिक्स आईडी पे आके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट करें, ताकि हमने देखिए ब्लॉकचेन डेवलपर का काम क्या होता है, उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने आने चाहिए। जितनी दफ़ा हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाएंगे, जिस तरह बनाएंगे, जिस तरीक़ों से बनाएंगे, तो वही हमारे आगे जाके काम आएंगे। क्योंकि आज हम जो भी सीखते हैं वो हमारे लिए आगे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मदद देगा। तो आज का हमारा टॉपिक मैपिंग और मैपिंग से रिलेटेड है। मैपिंग में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मैपिंग किस तरह करते हैं, वैल्यूज टू की और की टू वैल्यू मैपिंग किस तरह करते हैं, उसमें हम किस तरह चीज़ें सेव करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दूँ, उसमें ये होता है कि मैपिंग में आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर 1 को हमने असाइन करना है उस नाम के साथ। मींस 1 हम असाइन कर देंगे अहमद को, 2 असाइन कर देंगे मरियम को। तो इस तरह जो हम असाइन करते हैं वो मैपिंग के थ्रू होता है। एक्चुअली हम उसको मैप कर रहे होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में डिफरेंट एग्जाम्पल्स, 3-4 एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कि हम मैपिंग के थ्रू अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में मुझे वॉलेट बनाना ज़्यादा मजे का लगता है, क्योंकि बाकी एग्जांपल्स तो हम डेली लाइफ की देख रहे होते हैं, बट वॉलेट एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और हमने आगे जाके भी वॉलेट्स ही क्रिएट करने होते हैं, टोकन्स वगैरह। तो आज की वीडियो में हम मैपिंग को एज अ वॉलेट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है, हम आपने ऊपर प्रैग्मा सॉलिडरी वगैरह लिखना होता है। कॉन्ट्रैक्ट हम स्टार्ट करेंगे, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं एडवांस मैपिंग का नाम दे देता हूँ। एडवांस मैपिंग का मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये एक हमारा एडवांस लेवल की मैपिंग है। बाकी जो सिंपल एग्जांपल्स हैं वो हमने देख ली है, सीख ली है। अब हम इसमें हम करने के वाले, हम एक वॉलेट क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम मनी सेंड करेंगे, अपने जो वॉलेट होगा उसका बैलेंस चेक करेंगे, और उसके साथ हम मनी को विदड्रॉ करवा देंगे। बट इसमें एक चीज़ में जो चेंज करने वाले होंगे वो ये होगी कि हम ये ट्रैक कर सकें कि जिस पर्सन ने जितनी मनी सेंड की है वो उतनी ही मनी विदड्रॉ करवा सके। ये ना हो कि किसी पर्सन ने 1 ईथर सेंड किया और वो विदड्रॉ 5 ईथर कर ले। अगर हम डिफरेंट अकाउंट से जब अपने पास बैलेंस लेके आएंगे, तो ये ना हो कि जब वो विदड्रॉ करवाए तो सारे पैसे ही विदड्रॉ करवाए। तो आइए उसको देखते हैं। तो हम इसलिए 3 तरह के फंक्शंस क्रिएट करेंगे। पहले हम बनाएंगे सेंड मनी का, सेंड मनी पब्लिक पेएबल। ये हमारा सिंपल फंक्शन क्रिएट होगा जिससे हमारे पैसे सेंड हो जाएंगे। मैं आपको डिप्लॉय करके दिखा भी देता हूँ। अगर आप इसको चेक करें, हम इसमें कहते हैं कि हम 1 ईथर सेंड करना चाह रहे हैं, हमारे पास इधर अकाउंट में 100 है, और मैं इसको कहता हूँ सेंड मनी 2 ईथर मेरे पास सेंड हो गया। ठीक हो गया। अब ये कहाँ गए, कैसे गए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब ये हमारे पास बैलेंस आ गया 2 ईथर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के पास 2 ईथर आ चुके हैं। अब हम फंक्शन हम एक क्रिएट करते हैं बैलेंस का, बैलेंस चेक करने का फंक्शन गेट बैलेंस, क्योंकि हमने इसको रीड करना है। पब्लिक, आपको याद होगा, पब्लिक व्यू रिटर्न्स, टाइप उसकी आएगी यूएनटी, और हमें कर देंगे इसको रिटर्न, रिटर्न एड्रेस दिस बैलेंस। इसको हम क्लोज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, और ये हमारे पास, हम इसमें 1 ईथर सेंड करते हैं। सेंड 1 ईथर, गेट बैलेंस, हमारे पास 1 ईथर आ गया। मीन्स हमने भी सिंपल कुछ भी नहीं किया, हम सिंपल एक वॉलेट क्रिएट करने में स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को सीख सके। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। और हमने सेंड मनी की, हमने उसके बाद गेट बैलेंस लिया। अब हम इसको विदड्रॉ करवाना चाहते हैं। फंक्शन विदड्रॉ मनी एड्रेस पेएबल टू पब्लिक, और हम यहाँ सिंपल लिख देंगे टू डॉट ट्रांसफर ट्रांसफर
गेट बैलेंस। सिंपल हमने काम की चीज़ें हमने सीखी हुई है कि हमने इसमें ये हमने 3 फंक्शंस क्रिएट किए हैं। इसको मैं दोबारा डिप्लॉय करके आपको बताता हूँ कि हमने इधर क्या चीज़ रन की है। डिप्लॉय किया, हमारे पास ये ईथर आ गया, फिर वैल्यू सेंड करते हैं, हम 1 ईथर सेंड करते हैं, सेंड मनी 1 ईथर सेंड हो गया, गेट बैलेंस 1 ईथर हमारे पास आ गया। विदड्रॉ मनी आप करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस अकाउंट में इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस अकाउंट में मैं विदड्रॉ करवाना चाह रहा हूँ, विदड्रॉ मनी, मनी विदड्रॉ हो गई। और अगर हम उसका अकाउंट का बैलेंस देखेंगे तो 1 ईथर इंक्रीज हो चुका है। ऑब्वियसली थोड़ी सी इसमें गैस फीस डिडक्ट होती है, उसके बाद ये सेंड हो गया। इसमें जो चीज़ हमें प्रॉब्लम कर रही है दैट इज़ कि मेरे पास यहाँ 95.99 मीन्स 96 ईथर्स अवेलेबल, और यहाँ मैं इसको वैल्यू सेंड करता हूँ कि 2 ईथर्स मैंने सेंड किए और मैं विदड्रॉ करवाता हूँ तो 2 ईथर्स दूसरे अकाउंट में सेंड हो गया, बट उस अकाउंट ने तो मुझे अभी तक कोई ईथर सेंड ही नहीं किए। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि मैं जब विदड्रॉ करवाऊँ तो उसी अकाउंट से ही विदड्रॉ हो जितने उस अकाउंट ने सबमिट करवाए पैसे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें, इसके लिए हम मैपिंग के थ्रू देखेंगे और इसको हम सीखेंगे कि हम किस तरह इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, हम इसमें ऐड कर लेते हैं मैपिंग एड्रेस टू UINT पब्लिक बैलेंस रिसीव। ये तो आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में अगर आपने वॉच किया तो हम जो हमारा सिंटेक्स होता है मैपिंग लिखने का वो इसी तरह का होता है, मैपिंग एड्रेस की वैल्यू की टू वैल्यू पब्लिक और उसका मैपिंग का नाम आ जाता है, और इसमें हम सिंपल जो बैलेंस रिसीव्ड मैसेज डॉट सेंडर इक्वल टू मैसेज डॉट वैल्यू, ये सिंपली जो हमने मैपिंग का काम ऑलरेडी किया उसी को मैं बस इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमने इसको कर इस एंड पे आके जब हमने विदड्रॉ करना तो यहाँ हमें कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा जिसका हमने ख्याल रखना होगा। हम कहते हैं कि UINT बैलेंस सेंड आउट इज इक्वल टू बैलेंस रिसीव्ड मैसेज डॉट सेंडर, और उसके बाद हम कह देते हैं कि हमारे पास बैलेंस रिसीव्ड मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट सेंडर मीन्स जो मैसेज भेज रहा है ये सेल्फ इटसेल्फ इज इक्वल टू 0, और हम कह देते हैं कि टू ट्रांसफर डॉट टू बैलेंस सेंड आउट। दे यू, ये एक सिंपल सा हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसको हमने डिप्लॉय किया। अब मैं इस अकाउंट से, ये जो मेरा अकाउंट है इससे मैं 2 ईथर ट्रांसफ़र करता हूँ, 2 ईथर मैं इसमें ट्रांसफर मनी किए, 2 ईथर से सेंड हो गए, और मैं इस अकाउंट से भी 2 ईथर सेंड करता हूँ, 2 ईथर मैंने सेंड कर दिया दोनों अकाउंट से। टोटल हमारे पास कितने ईथर आगे, बैलेंस हम करेंगे 4 ईथर आगे। अब मैं कहता हूँ कि हम ये चेक करेंगे कि हमें कौन से एड्रेस से कितने रिसीव हुए और कौन से एड्रेस में हम कितने सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि बैलेंस रिसीव्ड, इधर पेश किया, हमारे पास बैलेंस रिसीव्ड आ रहा है 2 ईथर हमें इस बैलेंस से, इस एड्रेस से रिसीव हुआ, और मैं कहता हूँ इस एड्रेस पे आप सेंड कर दो, विदड्रॉ ऑल मनी कर दो। विदड्रॉ करने के बाद तो ऑब्वियसली हमारे पास 4 ईथर है तो 4 के 4 सेंड हो जाने चाहिए, बट जो हमने यहाँ अभी प्रोग्रामिंग की है इसकी वजह से जितने उसने सेंड किए थे उससे ज़्यादा नहीं सेंड हो गया। अगर मैं इसको विदड्रॉ करने के बाद गेट बैलेंस देखूँ तो हमारे पास 2 ईथर अभी भी पड़ा हुआ है जो हमारा डिफरेंट बैलेंस से, डिफरेंट एड्रेस से हमने सेंड किया। तो दिस इज द वे जिसके थ्रू आप अपना एडवांस थोड़ा सा लेवल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, एक्चुअली स्मार्ट वॉलेट बना सकते हैं अपना, जिसमें हम ये चीज़ का मेक श्योर करते हैं थोड़ी सिक्योरिटी पर्पज के लिए कि यार वो पर्सन जिसने जितनी अमाउंट सेंड ही की है, या ये ट्रैक भी कर सकते हैं जितनी अमाउंट सेंड ही की है उससे ज़्यादा वो उसको रिसीव ना कर सके। तो दिस इज द वे जिसके थ्रू आप इसको एक्चुअली कर सकते हैं। होप सो आप काफ़ी ज़्यादा इसे लर्निंग करेंगे। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक को मैपिंग को भी देखेंगे, फिर हम एक एट द एंड, नॉट एट द एंड ऑफ दिस सेशन, अभी सेशन एंड नहीं होने वाला,
एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल हम एक कंप्लीट एग्जांपल बनाएंगे, एक डिटेल एग्जांपल बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रोक मैपिंग्स वगैरह कुछ सारा देखेंगे और उसमें भी हम अपना वॉलेट ही क्रिएट करेंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने भी आपको यहाँ बताई है इंशाल्लाह ताला वहाँ जाके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।